नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हेल्पर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर ने एक बहुत ही जोरदार खबर निकल के सामने आई है। साथियों, वहाँ से अध्यापक भर्ती 2022 के लेवल 1 और लेवल 2 की जो नियुक्ति के संबंध में उन्होंने आदेश जारी कर दिए है। अब बात यह है कि ये जो नियुक्ति है इसमें मेरिट किस आधार पर आपको जिला आवंटन होगा, किस आधार पर आपको जिला मिलेगा, यानी कि किस मेरिट के आधार पर पहले किसको प्राथमिकता दी जाएगी, पहले पोस्टिंग किसकी होगी, पहले पहले सुविधा किसको मिल दी जाएगी। इस आधार पर इन्होंने एक पूरा क्रमांक जारी किया है जिसमें 1 से लेकर 12 तक के पूरे पॉइंट्स हैं। इन सभी बिंदुओं को हम बड़ी ही शांति और सटीकता के साथ समझेंगे, जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर आप और आपके आसपास के क्षेत्र में कोई व्यक्ति जिस कैटेगरी से संबंधित है उसका किस प्रकार उनकी मेरिट का चयन किया जाएगा और किस प्रकार उनको आवंटन होगा, पदस्थापन होगा। तो साथियों, ये एक अच्छी खबर है। इसमें हमने देखा कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के अंतर्गत अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय के पदों पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पदस्थापन के संदर्भ में इन्होंने ये आदेश जारी कर दिया है। अब आप देख लीजिए, ये जो समन्वयक पत्र हैं जो ये जारी हो चुका है बीकानेर से, बीकानेर के कानाराम जी ने जारी किया है, जिनमें इन्होंने निम्न प्रकार से वरीयता क्रम इन्होंने रखा है कि किस प्रकार आप उनको वरीयता देंगे। तो वरीयता क्रम सबसे पहले 40% या अधिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी, सबसे पहले जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको 40% से अधिक जो दिव्यांग अभ्यर्थी है सबसे पहले उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद फिर विधवा महिला को दी जाएगी। विधवा महिला के बाद परित्यक्ता महिला को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। और परित्यक्ता के बाद यहाँ पर एकल महिला जो कि अविवाहित है, यानी कि सिंगल वुमन जो कि अविवाहित है, उसको यहाँ पर मेरिट के क्रमांक में अविवाहित होने का सबक प्रस्तुत किए जाने पर उनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। तो 4वें नंबर पर एकल सिंगल महिला और 5वें नंबर पर भूतपूर्व सैनिक, 6वें नंबर पर वरीयता क्रम में उत्कृष्ट खिलाड़ी आते हैं और 7वें पर पति पत्नी प्रकरण। पति पत्नी प्रकरण को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। पति और पत्नी प्रकरण जो है, जैसी स्थिति हो जिसमें कोई एक पूर्व से ही राज्य सेवा में चयनित हो और पति अथवा पत्नी के कार्यरत पत्नी के वर्तमान पदस्थापित में रिक्ति उपलब्ध होने पर वरीयता सूची में प्राथमिकता दी जाए। यानी कि कोई पति और पत्नी है जिसमें से एक पहले से जॉब कर रहा है और वो उसी जिले में है, तो वरीयता क्रम में उनको वरीयता दी जाए कि पत्नी को भी उसी जगह पोस्टिंग दे दी जाए। तो साथियों, ये एक अच्छा है कि पति पत्नी प्रकरण में दोनों की एक ही जगह ड्यूटी हो जाएगी, तो उनका आपसी तालमेल बना रहे। पति पत्नी प्रकरण उक्त भर्ती प्रक्रिया में दोनों के चयन होने की स्थिति में, अगर दोनों का चयन हो जाए तो एक ही जिला आवंटन होने की स्थिति में पति पत्नी में से किसी एक को प्राप्त उच्च मेरिट क्रमांक के अनुसार प्राथमिकता दी जावे। यदि पति पत्नी दोनों को अलग अलग जिला आवंटित होता है तो मेरिट के अनुसार वरीयता का निर्धारण किया जावे। यानी कि पति और पत्नी दोनों का एक ही भर्ती में चयन हो गया है। अब दोनों में से जिसकी मेरिट ज़्यादा होगी उसकी पसंद के अनुसार वरीयता क्रम का उनका निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद फिर अगले नंबर पर आता है वरीयता क्रम में सहित परिवार के आश्रित को संबंधित सहित का सक्षम प्राधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद फिर इनको वरीयता क्रम में 9वें नंबर पर रखा गया। 10वें नंबर पर ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता पिता पति पत्नी असाध्य रोग, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, गुर्दा, ओपन हार्ट सर्जरी से संबंधित है। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता पिता या पत्नी या फिर उनके परिवारजन ऐसे असाध्य रोग से हैं, तो फिर उनको भी वरीयता क्रम में यहाँ पर सुविधा दी जाएगी पदस्थापन के लिए। तीसरा है 11वां जो है वो है महिला अभ्यर्थी, जो कि चयन बोर्ड की मेरिट क्रमांक के में रहेंगे। महिला अभ्यर्थी, समस्त महिला अभ्यर्थी। फिर उसके बाद आता है 12वां में आता है शेष अन्य अभ्यर्थी, जो कि मेरिट के क्रमांक के आधार पर फिर उनका चयन किया जाएगा। तो साथ ही ये एक वरीयता क्रम है कि किस प्रकार आपकी वरीयता दी जाएगी पदस्थापन में। तो ये थर्ड ग्रेड लेवल 1 और लेवल 2 की नियुक्ति के संबंध में पूरा आदेश था, जो हमने बड़ी सटीकता के साथ आपको समझाया। इसी प्रकार की जरूरी और महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।